हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो HTML5 के न्यू टैग्स आए थे हमने वो किए। उनमें से कुछ जो है हमारे बाकी रहते थे। जो हमने पहले किए उसके अंदर आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट कलर, नंबर, रेंज, डेट, डेट टाइम, मंथ, वीक, टाइम, ये हमारे हो गए थे। इसके अलावा हमारे पास कुछ रहते थे, तो आज हम वो करते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो जो हम आज का फर्स्ट करेंगे टैग, उसका नाम है ईमेल। तो हम कोई भी ईमेल यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। हम उसको कैसे ऐड करेंगे, हमने लेबल के अंदर भी ईमेल देना है और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी टाइप है उसके अंदर भी हमें ईमेल ही देना होगा, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से मैंने इसको सेव किया। ये आपके पास ईमेल आ गया। अब यहाँ पे कोई भी वर्डिंग लिखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ईमेल को सबमिट करने के लिए एक बटन चाहिए, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था। HTML5 से पहले जो हमारी वीडियो है उसमें हमने किया था सबमिट का बटन। तो हम पहले सबमिट का एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबमिट का बटन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल एक इनपुट, और देन हमें चाहिए टाइप। टाइप के अंदर हमें चाहिए सबमिट, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज, सेव किया और अब हम रन करते हैं, ठीक है। ये सबमिट का बटन आ गया। अब यहाँ पे आप लिखो कोई वर्डिंग, तो सबमिट करोगे तो आपको एरर शो होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल, ठीक है, एड्रेस। देन फिर वो कह रहा है कि आप @ के बाद डॉट जो है वो भी यूज़ करें। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, @ यूज़ किया। यहाँ पे हम लिखते हैं Gmail और .com। जैसा कि आप लोगों को पता है पूरी ईमेल ऐसे ही क्रिएट होती है। अब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी, ठीक है। ये तो था हमारा ईमेल के लिए। इसके बाद हमारे पास है URL। URL का क्या मतलब होता है कि आपके पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी किसी भी चैनल का लिंक आपने ये पेज के अंदर पुट करना है, या फिर किसी वेबसाइट का, किसी और वेबसाइट का लिंक आपने अपनी इस पेज जो आप क्रिएट करेंगे इसके अंदर आपने लेके आना है। तो यहाँ URL के अंदर आप उसको करेंगे। तो यहाँ पे तो ये वर्क नहीं करेगा। जब हम इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज करेंगे तो उसके अंदर वो वर्क करेगा। तो हम करते हैं उसको। तो यहाँ पे आप ब्रेक टैग लगाओ, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करो आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपने लेबल के अंदर लिखना है URL, ठीक है, और यहाँ पे भी जाके आपने URL देना है और इसको सिंपल आप सेव करो। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया URL, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ऐसे कोई भी वर्डिंग जो है इसके अंदर डालेंगे तो ये सबमिट नहीं करेगा। उसकी वजह कि URL के लिए आपको लाजमी प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो आपने प्रोटोकॉल जो है वो लाजमी ऐड करने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे HTTP, ठीक है। देन आप ये कोलन लगाओगे और इसके बाद आप ये बैक स्लैश जो होती है इनको लगाओगे। देन www डॉट, ये जो आपने जो भी लिखा है इसके अंदर, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे .com, ठीक है। अब आपका ये प्रोटोकॉल पूरा हुआ तो आप इसको सबमिट कर दो, ये सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो है URL सबमिट नहीं होगी। और ईमेल का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि हम कोई भी सर्च चीज़ करना चाहते हैं तो सर्चिंग के लिए हम इसके अंदर एक ऐसा चेक बॉक्स ऐड कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम कुछ भी सर्च कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो है सिंपल हम सर्च, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है टाइप के अंदर भी हम जो लेबल के अंदर लिखते हैं और उसका जो भी शॉर्टकट टैग यूज होता है तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च, ठीक है, और इसको मैं
सेव करता हूँ और यहाँ पे जाकर मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे और देन आप उसको सर्च सबमिट करोगे तो वो सर्चिंग होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम करने वाले हैं लास्ट में वो फ़ोन नंबर का यानी कि टेलीफोन नंबर वो टैग यूज़ करने वाले हैं। आपको बताता चलूँ कि अभी जो ब्राउज़र हैं इसके अंदर आपके पास एक चेक बॉक्स आएगा, उसके अंदर आप इंग्लिश वर्डिंग भी लिख सकते हैं, एक सिंपल चेक बॉक्स होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आप टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जब तमाम ब्राउज़र्स अपडेट किए जाएं तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, जैसा कि ईमेल के लिए आपके पास आता है यहाँ पे @ लिखो, डॉट लगाओ, कॉम लगाओ। तो उसके लिए हो सकता है कि टेलीफोन नंबर के लिए भी हो सकता है बाद में कि यहाँ पे आप सिंपल नंबरिंग ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी इंग्लिश वर्ड जो है यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ़ोन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आप आओगे लिखोगे टेल, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आपके पास आ रहा है फ़ोन नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी कुछ भी टाइप कर सकते हो, उसको सबमिट करोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पास जो ये तमाम ब्राउज़र हैं ये अपडेट किए जाएं और देन उनके अंदर ये क्वालिटी आए कि यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करो। तो जैसे URL के अंदर यहाँ पे आप देखें, इसको सबमिट करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी आएगा, ठीक है, इसको सबमिट करूँ तो ये ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज़ इंटर अ URL। तो इधर भी कोई ऐसा ऑप्शन आए कि वो बताए कि यहाँ पे आप जस्ट जो है वो नंबरिंग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा HTML का था, जो भी कंसेप्ट थे आपके यहाँ पे आपके एंड हुए। देन इसके बाद हम CSS शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये तमाम वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होंगी। इनको दोस्तों के साथ जो ये करना चाहते हैं लाजमी शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स आएंगे, जो भी लैंग्वेजेस आएंगी उनको आप सीख सकें। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।